नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने प्रवासियों के लिए एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि उत्तरी अलसरिया गवर्नमेंट में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने 2 दिनों का जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम निर्धारित किया है, जिसमें 1 नवंबर और 2 नवंबर को प्रवासियों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। जो प्रमुख टीकाकरण केंद्र हैं जैसे कि इब्रा मेडिकल फिटनेस सेंटर, अल काबिल स्वास्थ्य केंद्र, विदिया अस्पताल जैसे जो प्रमुख टीकाकरण केंद्र है, वहां पे जाकर के शाम 4 बजे से 9 बजे तक आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। 2 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा, यानी कि ये आज इसका अंतिम दिन है। रावलपिंडी पुलिस ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि अलदखलिया पुलिस कमांड ने एक प्रवासी महिला को गिरफ्तार किया है जो कि हाउसमेड थी, घर में आया का काम करती थी और इसका जो मूल देश है वो अफ्रीका से बिलोंग करती थी। लेकिन इसने बहुत ही प्लानिंग और बहुत ही चालाकी के साथ पूरे घर का जो सारा सामान है वो चुरा लिया। गहने, जेवर, रुपए, पैसे, मोबाइल और जो भी कीमती चीजें हैं, और साथ में जब ये घर से निकली तो घर में आग लगा दिया। और इसका जो टिकट था फ्लाइट का पहले से ही बुक था। जैसे ही ये मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फ्लाइट के लिए पहुंची, देश छोड़ने की पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। लेकिन घर वालों ने पुलिस को कंप्लेन किया और तुरंत ही इसको एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नारकोटिक्स एवं ड्रग डिपार्टमेंट ने 3 प्रवासियों को गिरफ्तार किया है दक्षिण अल्बर्टीना से ड्रग्स की तस्करी और ड्रग्स को बेचने के आरोप में। इनके पास से बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खेप मिली है और इन सभी चीजों को जब्त करके इनके खिलाफ जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं की जा रही हैं। देखिए, बार बार हम कह रहे हैं कि ओमान में या फिर कहीं पे भी आप रहते हैं और आपको थोड़े से पैसे की लालच में कोई कहता है कि ये हमारा पार्सल है, इसको थोड़ा पहुंचा दीजिए या फिर 1-2 दिन अपने पास रख लीजिए, तो बिना जाने पहचाने ऐसी कोई भी चीज किसी भी लालच में आप मत पड़िए, नहीं तो बहुत बड़ी कानूनी शिकंजे में आप फंस सकते हैं। नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि सीब के विलायत में जो दक्षिणी मबीला के क्षेत्र में एक स्टोर में, जी हां, एक दुकान में आग लग गई और बिना किसी देरी के जो फायर फाइटर्स की टीमें हैं यहां पे पहुंच के आग पे काबू पा लिया है। आग को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया गया, किसी के भी चोटिल होने की कोई खबर नहीं मिली है। सलाम एयर ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि नवंबर के महीने के लिए जो फ्लाइटों का शेड्यूल है वो निर्धारित कर दिया गया है। भारत के 4 प्रमुख शहरों से, जिसमें जयपुर, कालीकट, लखनऊ, त्रिवेंद्रम से डायरेक्ट फ्लाइटें मस्कट के लिए रवाना होंगी। सलाम एयर से यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो यहां से फ्लाइटें अवेलेबल हैं। लखनऊ और त्रिवेंद्रम से सप्ताह में 3-3 फ्लाइटें हैं और बाकी जयपुर और कालीकट से प्रतिदिन फ्लाइटें मस्कट के लिए रवाना हो रही हैं। सुल्तान काबूस विश्वविद्यालय के भूकंप निगरानी केंद्र ने एक भूकंप की सूचना दर्ज की है। जी हां, सवेरे 4:30 बजे अदन की खाड़ी में लगभग सलाला से 604 किलोमीटर दूर 4.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जो कि भूमि से 10 किलोमीटर की गहराई पर इसका केंद्र था। कोविड महामारी के बाद से हमारे और आपके जीवन में सबसे बड़ा अहम रोल निभाया है जिस किसी टेक्नोलॉजी ने, तो वो है ऑनलाइन। वो चाहे दवाई हो, मिठाई हो, शॉपिंग हो या फिर पढ़ाई हो, हर चीज ऑनलाइन तरीके से अब हो रही है। किसी को पैसा भेजना है तो ऑनलाइन तरीके से 1 क्लिक में आप भेज सकते हैं। ओमान पोस्ट ने अपने ग्राहकों के लिए एक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ओमान पोस्ट कभी भी अपने ग्राहकों को पेमेंट के लिए जो ईमेल है, मैसेज है, व्हाट्सएप है, किसी भी प्रकार से जो पेमेंट का लिंक कभी नहीं भेजता है। और यदि आपसे कोई आपके खाते की डिटेल मांगता है, उसका पिन नंबर, कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आपका दोस्त नहीं हो सकता है। ये आपके जमा धनराशि के ऊपर हाथ साफ करने के लिए आपसे आपका पर्सनल डिटेल मांग रहा है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, किसी भी प्रकार के किसी झांसे में ना आइए। कोई बोलता है कि आप लॉटरी जीत चुके हैं, आपने इतना इनाम जीत लिया है, आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे अपना डिटेल भरना होगा, तो ये पूरी तरह से फेक है। आपको जालसाजी में फंसाने का एक तरीका है। भारत के नए राजदूत अमित नारंग ओमान पहुंच चुके हैं। वहां पे अपना सब कार्यभार इन्होंने संभाल लिया है। सोमवार को इनकी बैठक हुई ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र हमद अल बुसैदी के साथ, और सैयद बद्र ने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए राजदूत की सफलता की कामना की और उन्होंने कहा कि ओमान और भारत दोनों मित्र देश हैं और दोनों के बीच में 2 द्विपक्षीय संबंध है। ये
और प्रगति करे और विकास की कामना करते हुए इनके नए कार्यभार को इनको बधाई दी है। ओमान में महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक के निर्देश पर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराने के लिए जो श्रम मंत्रालय ने मुहिम चलाई है, उसके अंतर्गत एक और वैकेंसी का ऐलान श्रम मंत्रालय ने कर दिया है। 400 से अधिक वैकेंसियों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। श्रम मंत्रालय ने बताया कि उत्तरी अल्बर्टीना गवर्नमेंट में 400 ऐसे विभिन्न जो पद हैं, जो रिक्तियां हैं, इसके लिए हम ओमानी लोगों से आवेदन मांग रहे हैं। देखिए, ओमान में बहुत बड़ा खेल का आयोजन होता है जो वार्षिक कैलेंडर में सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है, अल मौज मस्कट मैराथन, जिसकी शुरुआत 11 फरवरी और 12 फरवरी 2022 को होने वाली है। और इस पूरे इवेंट के लिए जो स्पॉन्सर है, ओमान की बहुत बड़ी रिटेल प्लेटफॉर्म कंपनी रफीक को इसमें प्रायोजक के रूप में साइन किया गया है।